माँ, माँ, कैसी हो माँ? मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। माँ, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। आपको कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूं ना। मैं जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरा समय हो गया है। वो कोने में जो कबाड़ है ना बेटा, उसमें एक छोटा बॉक्स है। उसमें 2 हीरे रखे हुए हैं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो माँ? ऐसे मत बोलो माँ, मैं हूं ना। उसमें एक असली है और एक नकली। तुम्हें पहचानना है, उसे लेकर तुम अपनी जिंदगी नहीं माँ, संभाल लेना। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर वो हीरा नहीं है। मैं डॉक्टर को बुला के लाऊंगा। बेटा सुनो, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। हाँ। तुम अपना जिंदगी संभाल लो। तुम अपनी जिंदगी संभाल लेना बेटा। ऐसे मत कहो माँ। मुझे माफ कर दो। माँ ऐसे क्यों कह रही हो? मैं कुछ नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बेटा, मेरी चिंता मत करना। माँ, माँ, माँ। सेठ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ बोलिए। हमने सुना है आप काफी बड़े जौहरी है। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए, बोलिए। सेठ जी, बात यह है कि हमें आपसे थोड़ा काम था। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े जौहरी हैं। हाँ तो। हमारे पास 2 हीरे हैं। हाँ हाँ। उसमें से एक नकली है और एक असली है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे बाप दादा का पेशा है। जी बिल्कुल। तो आप हमें कृपया करके हमें बता सकते हैं हाँ हाँ, उसमें से जरूर कौन सा जरूर हीरा जरूर बता असली है, सकते हैं। नकली है? हाँ हाँ, जरूर बताएंगे। ये देखिए सेठ जी, इसमें से देखिए, बताइए हमें।
सेठ जी, आप इतने बड़े इसमें जौहरी में माहिर है, फिर भी इतना आपको समय लग रहा है। अरे ये कोई मामूली हीरा थोड़ी है, इसे परखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तुम एक काम करो, ये दोनों हीरे मेरे पास छोड़ जाओ, कल मैं आपको बता दूंगा। अरे सेठ जी, मैं इसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? इतनी कीमती चीज़ है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो? हमारा ये 5 पीढ़ियों से हीरा का काम है और करोड़ों का काम है। ऐसा कोई हीरा इधर से जाएगा नहीं। वो सब मुझे पता है सेठ जी, आपके इधर करोड़ों का लाखों का काम होता है, लेकिन आप अब हमारे बारे में तो सोचिए। देखो, अगर सही पहचान आपको चाहिए हीरे की तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, समय तो लगेगा। जी सेठ जी, मैं यहाँ बैठता हूँ, आप समय लीजिए अपना, मुझे बोल दीजिए। ऐसा नहीं होता बेटे, ये हीरे का काम है, इतना जल्दी नहीं है। ये कोई बटाटा वड़ा नहीं है जो इतना जल्दी हो जाए। नहीं जी, नहीं सेठ जी, रहने दीजिए। आपसे नहीं होता है, मैं किसी और से करवा लूँगा। ठीक है, ले जाइए। घनश्याम जी, नमस्कार। नमस्कार। मुझे आपसे थोड़ा काम था घनश्याम जी। अरे काम है तो टाइम लेकर आना चाहिए ना। अच्छा ठीक है सेठ जी, मैं बाद में आ जाता हूँ। चलो ठीक है, आ गया तो बैठो। थैंक यू। सेठ जी, काम ये था कि हमारे पास 2 हीरे हैं, जी। जिसमें से एक असली है और एक नकली है। अब मेरा काम ये था कि आप मुझे कृपा करके बता दीजिए कि उसमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली है। जी, दिख रहे हैं मुझे? ये देखिए सेठ जी। ये हीरा है, ये तुमको किसने कहा? ये तो कांच लग रहा है। अरे नहीं घनश्याम जी, इसमें से एक कांच होगा, लेकिन एक तो हीरा है। आप गौर से देखिए, आपको पता चलेगा। बेटा, तुम हमें सिखा रहे हो? अरे हमारे बाल पक गए इसमें, समझे? ठीक है सेठ जी, कांच तो आपके किसी काम का है नहीं, लाइए दे दीजिए, मैं कहीं और ले जाता हूँ। ये कांच लेकर तुम क्या करोगे इसका? इससे अच्छा है कि हम तुम्हें 200-400 रुपए देता हूँ, इससे मेरे पास ही रहने दो। सेठ जी, आपने जो कांच के 200 और 400 रुपए लगाए हैं उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन मुझे ये दे दीजिए। अरे बेटा, तुम समझते नहीं हो, जो चीज तुम्हें काम का नहीं है तुम्हें क्या फायदा। मैं तुम्हें एक काम करो, 500 रुपए देता हूँ। अरे नहीं सेठ जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो मैं अपने पास रख दूं? जी सेठ जी, मैं ऐसा करता हूँ कि 2-4 लोगों को और दिखा देता हूँ, और उसमें से जो कांच का टुकड़ा होगा ना, वो मैं आपको लाके दे दूंगा और 500 रुपया ले जाऊंगा। अरे तुम और किसी के पास जाओगे ना तो ठकाओगे। देखो, मुझ जैसा शरीफ आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो, ये मेरे पास रहने दो। तुम एक काम करो, कल आके मेरे पास से 500 रुपए लेके जाओ। नहीं सेठ जी, आप 500 रुपया दे रहे हैं, आप इतने दयालु मत बनिए।
आप मुझे 1 रुपया करके दे दीजिए। क्या आदर सत्कार करना है, क्रियाक्रम करना है, वो मैं ही कर लूँगा। बहुत पछताओगे। कोई बात नहीं सेठ जी, अब जो मेरे नसीब में होगा वही होगा। किसी के कहने से तो कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, अंधे के आगे रो और अपने आगे फोड़ो। बोलो क्या काम है। अरे महाराज जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। हाँ, मेरे पास 2 हीरे हैं, जिसमें से एक असली है और एक नकली है। अब बोल रहे हैं कि 2 हीरे हैं, इसमें असली नकली का क्या सवाल है। जी नहीं महाराज जी, बात ये नहीं है। बात ये है कि उन दोनों हीरो में एक असली है और एक कांच का टुकड़ा है। आपको ये पहचानना है। ओ, ऐसा बात है तो हो जाएगा, दिखाओ। ये लीजिए महाराज जी। इसमें से तो कोई असली नहीं दिख रहा भाई, दोनों ही कांच का टुकड़ा दिख रहा है। अरे नहीं महाराज जी, आप गौर से देखिए, कोई एक असली होगा। नहीं भाई, ये दोनों कांच का टुकड़ा है। हाँ, अगर आप दोनों छोड़ के जा सकते हैं तो फिर हम टाइम लेके इसे गौर से देख सकते हैं। अरे नहीं महाराज जी, हीरा है, आप समझते तो हो। ऐसे छोड़ के जाना ठीक बात नहीं है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है। जो तुम इसे समझते हो ना, वो तो ये नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 300 रुपया हो सकता है। अरे क्या महाराज जी, अभी अभी एक बड़े से जौहरी ने मुझे कहा है कि इसके 500 रुपये देता हूँ। आप तो उससे भी नीचे आ गए। अरे वो तो नसीब था जो आपको 500 रुपया मिल रहा था, ले लेना चाहिए था। मूर्खता क्यों किया फिर। अरे नहीं महाराज जी, आप लोगों की पहचान करने का तरीका ही कुछ गलत है। मुझको सिखा रहे हो बेटे। अरे नहीं महाराज जी, मैं आपको क्या सिखाऊंगा। मैं तो आपसे केवल विनती कर सकता हूँ। मैं जो कहता हूँ मान जाओ। 500 रुपया मैं देता हूँ और ये मेरे पास छोड़ जाओ। जी नहीं महाराज जी, ऐसा तो नहीं होगा। 200 और ले लीजिए। अरे महाराज जी, इतनी कृपा क्यों करते हो, दे दीजिए मेरी चीज़। व्यापारी लगते हो, कितना चाहिए आपको ये तो बताओ। ऐसा है कि मुझे एक हीरे का तो दाम चाहिए, और जो दूसरा कांच का टुकड़ा है ना 500 रुपये का, वो मैं आपको मुफ्त दे देता हूँ। ठीक है, आप अपना सामान ले जाओ। एक बात सुन लो, दोबारा आइब तो 500 मिलेगा तो 250 देवो। अरे अरे बाबा जी, बाबा जी, ध्यान से जरा संभाल के। उठिए 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 उठिए। कौन कौन हो बेटा तुम? अरे बाबा जी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं बेटा, बेटा चोट आग पे लगी है। मैं जन्म से अंधा हूँ बेटा, जन्म से अंधा हूँ। कोई बात नहीं बाबा, आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा,
आज तो तुम मुझे छोड़ दोगे, कल कौन छोड़ेगा? ये सब नसीब की बात है बेटा, नसीब की बात है। चलो मैं चलता हूं। अरे ठहरिए बाबा। लेकिन तुम क्या यहाँ कर रहे हो बेटा? तुम्हारा क्या क्या काम है, बोल दीजिए ना। हो सके मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाऊं। मैं अंधा हूं तो क्या, मैंने भी दुनिया देखी है बेटा, मैंने भी दुनिया देखी है। लेकिन क्या करूं बेटा, क्या करूं? बाबा, आप सच सच में मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं? क्या आप करेंगे मेरी मदद? क्यों नहीं बेटा, बोलो बोलो तो सही, बोलो। क्या आप वाकई मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे पास 2 हीरे हैं बाबा। मैं पता करना चाहता हूँ, जिसमें से एक हीरा असली है और एक नकली। मैं बड़े बड़े जौहरियों के पास गया, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, किसी ने नहीं बताया। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? अरे बाबा जी, लेकिन मुझे इसमें बड़ा संदेह लग रहा है। आप तो आंखों से देख भी नहीं सकते, फिर आप इसमें मेरी क्या मदद करेंगे? बेटा, किसी को देखने के लिए आँख की जरूरत नहीं होती बेटा, अनुभव की जरूरत होती है बेटा, अनुभव की। तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास है तो बताओ, मैं तुझे बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। ठीक है बाबा, ऐसी बात है तो ये लीजिए। बाबा, ये मेरे हाथ में अब 2 हीरे हैं। इसमें से मुझे पता करवाना है कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली कांच का टुकड़ा। लेकिन बाबा, आप कैसे बता सकते हैं? इतनी धूप है और आपको दिखाई नहीं देता है बाबा, आप कैसे बता सकते हैं? मुझे 1 मिनट का टाइम दो बेटा, ताकि मैं बता सकूं कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। सिर्फ एक काम करो, अपने हाथ को सूरज के सामने रखो ताकि पता चले। बाबा, ये तो गर्म हो रहे हैं। होने दो बेटा, होने दो बेटा। क्या मैं इसे छू सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं बाबा, बताइए, हाथ बताइए। ये देखिए बाबा। बेटा, तुम्हारे नजदीक जो हीरा है वो नकली है और मेरे नजदीक है वो असली है। अरे बाबा, ये आप कैसे बोल सकते हैं? इसलिए कि असली हीरा सूरज की धूप में गर्म नहीं होता बेटा, जो कांच है वही गर्म होता है। बेटा, असली हीरे की पहचान यही है। कुछ भी असली चीज है, उसकी पहचान ये है, वो कोई भी परिस्थिति में अपना संतुलन खोता नहीं। मैं समझा नहीं बाबा जी, जरा ठीक से समझाएंगे आप? बेटा, असली इंसान वो होता है कि वो हर परिस्थिति में अपना मन काबू में रखे बेटा। मतलब? बेटा, असली इंसान वो होता है कि जो कांच की तरह गर्म ना हो, हीरे की तरह अपना अस्तित्व को बना के रखे। बेटा, आज तकदीर से तुम्हें जो मिला है उसका तुम जतन करो बेटा, जतन करो।